जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम लिंक फ्री है। मेरा यहाँ पे कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई आपको ऐसा नहीं है कि ये लिंक से चैनल खोलो, ये लिंक से आप ये करो, ये लिंक से वो करो, अकाउंट ओपन करो तब जाके मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करूँगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जिस मेरे भाई के पास टेलीग्राम नहीं है, जहाँ टेलीग्राम की रिस्ट्रिक्शन है, नहीं यूज़ करता है, वो व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकता है, मैं व्हाट्सएप पे उसको ऐड कर लूँगा। लेकिन दोनों जगह ऐड नहीं होना है, क्योंकि दोनों जगह आप नोटिफिकेशन रिसीव करोगे तो परेशान हो जाओगे। इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करिए, चाहे टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप। दोस्तों, मैं ETF में ही काम करता हूँ, स्विंग ट्रेड करता हूँ और लेवल्स के ऊपर बाइंग करके अपने प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाता हूँ। इतना ही मेरा काम है। मैं ज़्यादा सोच विचार नहीं करता कि मैं यहाँ रुकूँगा वहाँ रुकूँगा। मैं लेवल्स के ऊपर बाइंग करके अपने लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। आज मैं जिस ETF के ऊपर चर्चा करने आया हूँ वो है सिल्वर का, सिल्वर 20। दोस्तों, इसका हमारे पास एक क्वांटिटी पड़ी हुई है लॉट के रूप में, और ये लॉट जो है हमारा जो 86.52 के ऊपर है। आपको जैसे मालूम है, पिछला हमने इसमें टॉपअप भी बाय जो किया था वो भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। रूटीन सेकंड लॉट भी इसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लास्ट हमारा जो फर्स्ट लॉट बाकी है, ये वहाँ पे आज प्रॉफिट में भी आ गया था, लेकिन वहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, जिसकी वजह से ये फिर नीचे की तरफ आ गया। और आपको याद होगा कि मैंने आज जो है, जैसे मैंने EV का और आपको एमओ रियल्टी का सेल करने के लिए भी बोला था, उसमें हमने प्रॉफिट बुक की है। साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि जब 84 का लेवल ये तोड़ता है तो मुझे आप पक्का एक बार रिमाइंड करवाइएगा, क्योंकि मैं भी कभी कभार ना काम में बिजी हो जाता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मुझे ये लेवल जब आपको नज़र आते हैं मुझे एक बार याद करवाना। वहाँ मैं एक टॉपअप का प्लान कर रहा हूँ। मैं एक टॉपअप देखूंगा वहाँ पे, और टॉपअप इसके अंदर जो है 84 के लेवल के ऊपर मैं लूँगा। दोस्तों, अभी गोल्ड को देखूं तो गोल्ड अपने पूरी ऊंचाई के ऊपर रोज़ जो है हायर एंड हाई अपना डेली बनाता हुआ जा रहा है। आज हल्का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है गोल्ड के अंदर, और सिल्वर के अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि शाम को मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि शाम को एक हाई इम्पैक्ट डाटा आने वाला है। उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत ज़्यादा ये भाग चुका है दोस्तों गोल्ड। अगर मैं देखूं कंपेयर करके बताऊं कि गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर गोल्ड के कंपेयरिंग में बहुत कम, मतलब कि पूरे पिछले वाला जो हिस्ट्री में इसने रिकॉर्ड हाई मारा है वहाँ तक भी ये नहीं पहुँचा है, बहुत पीछे है अभी। इसके अंदर अभी भी ताकत है जाने की, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जाएगा, लेकिन ये रेसिस्टेंस फेस करता है और फिर जाके नीचे आ जाता है। आज भी अगर आप देखोगे एक हल्की सी रेसिस्टेंस है, 2-3 दिन की इसके अंदर जो आ रही है, और वहाँ से ही वापस आ रहा है। हालांकि मैंने वो रेसिस्टेंस के ऊपर कोई ड्राइंग नहीं की हुई है, क्योंकि ये पीछे अगर मैं देखूं तो उसका कोई इम्पोर्टेंट लेवल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो वहाँ से जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और वो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ये प्रॉफिट बुकिंग कंपेयर मैं आपको दिखाऊंगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी सिनेरियो ऐसा ही है सिल्वर का। तो वहाँ पे भी आज 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है, और उसी के चलते हमारे भी यहाँ पे 1.5% की आपको 1.25% की गिरावट नज़र आ रही है। तो एक स्विंग प्लान करेंगे इसके अंदर। वो स्विंग हमारा टॉपअप का प्लान, मैं जो आपको बोला था कि 84 पे आता है, तो हम इसके अंदर अपना टॉपअप का प्लान जो है करेंगे, और टॉपअप एक इसके अंदर जो है ले लेंगे। तो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसका इंटरनेशनल चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको देखिए कि ये जो आज भी जो सेल आई है, ये भी अच्छी वॉल्यूम में प्रॉफिट बुकिंग है, छोटी वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर।
बहुत ही अच्छी रिच एक कैंडल जो है बेरिश कैंडल आई है नीचे की तरफ। और देखते हैं कल क्या सिनेरियो आता है। ये तो शाम को ही पता लग जाएगा जो कि डाटा क्या इम्पैक्ट डालता है मार्केट के ऊपर। अगेन दो चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, तीसरी चीज़ एक और इसके साथ जुड़ रही है। जैसे कि आप मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, देख भी रहे हो आप। इसका जो है रशिया यूक्रेन भी चल रहा है और जो इज़राइल और हमास का भी चल रहा है। तो इज़राइल हमास अभी जो ज़्यादा चर्चित हो रहा है, वो रॉकेट पे रॉकेट वो दागता जा रहा है। अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे आ गई तो दोस्तों गोल्ड एक और नया हाई की तरफ मैं देख रहा हूँ। हो सकता है अगर ये जंग जहाँ ऐसा कुछ का माहौल बना तो गोल्ड $3000 के ऊपर मैं देख रहा हूँ। हो सकता है अगर यहीं से ही सब कुछ शांति हो जाती है, कुछ ऐसा नहीं होता, तो गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि मैं इसको जो है 60 का लेवल भी तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ अगर मैं देखूँ तो $2400 का आपको इंटरनेशनल मार्केट में नज़र आएगा। तो इसी तरह गोल्ड तो मैंने आपको बता दिया। सिल्वर भी अगर साथ में ही नीचे आएगा। सिल्वर का लेवल भी अगर मैं देखूं तो ये दोबारा से 80 के आसपास दोबारा आ सकता है, अगर जो है माहौल सारा वहाँ का ठीक हो गया, वहाँ पे और कोई बात ना उठी। क्योंकि दो चीज़ें हुई हैं इनके साथ, एक रेट कट हुआ है और दूसरा जो है ये वार सिचुएशन जो चल रही है उसका इम्पैक्ट भी आया है। इसलिए ये दोनों अपने जो है पूरे हाई के ऊपर चल रहे हैं। तो चलता हूँ मैं एक बार आपको जो इंटरनेशनल मार्केट का भी चार्ट सिल्वर का दिखा देता हूँ। आप बेटर उससे जो कंपेयर करके आपको खुद विचार बनेंगे, आप खुद भी देखोगे कि वहाँ पे भी क्या चल रहा है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इंटरनेशनल सिल्वर के मार्केट के चार्ट के ऊपर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसने जो है कल भी एक जो रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है अपनी क्लोजिंग दी, और आज इसके अंदर सेम जैसे कैंडल फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है सिल्वर 20 के अंदर, वैसे ही कैंडल फॉर्मेशन आपको जो है इंटरनेशनल सिल्वर के चार्ट के ऊपर भी आ रही है। दोनों सेम है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं। इसीलिए जो है दोनों के अंदर जो है गिरावट उसी तरह की चल रही है। यहाँ भी मैं जो देख रहा हूँ इसकी एक सपोर्ट आ रही है। अगर इसने सपोर्ट ले ली जो कि 30-13 30-14 के आसपास है, अगर यहाँ इसने सपोर्ट ले ली तो ये रुक जाएगा, नहीं तो इसके अंदर भी हम जो है $30 टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका इम्पैक्ट अगर दोनों सेम है, देखो ऐसा है, ये अगर डाउन जाएगा तो हम भी डाउन खुलेंगे, ये अगर ऊपर जो है खुलता है तो हम भी ऊपर खुलेंगे। ये गोल्ड और सिल्वर जिस तरह इंटरनेशनल में मार्केट में चलेगा वैसे ही हमारा इधर चलेगा। हाँ, हमारा एक कारण और हो सकता है ऊपर नीचे होने का। जैसे कि आपने देखा कि हम भी बजट में कस्टम ड्यूटी का जो है अनाउंसमेंट हुआ था, इसी तरह अगर कुछ ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, उसके किसी के हाथ में तो है नहीं। एक चीज़ आपने नई और सुनी होगी कि आने वाले वक्त में आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर भी 18% जीएसटी का जो है बातें चल रही हैं। 2000 नीचे का अगर आप लेन देन किसी से कर रहे हो तो आप तैयार हो जाओ 18% जीएसटी और देने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं। ये मेरी समझ से परे है कि पहले तो मैं जीएसटी दे रहा हूँ सामान खरीदने के लिए, फिर मैं पैसे देने के लिए भी जीएसटी दे रहा हूँ। मेरी तो समझ से परे है दोस्तों। यहाँ मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि 100 की चीज़ अगर मैं ख़रीदता हूँ तो 118 तो मैंने पहले उसका जीएसटी के साथ पैसे दे दिया, फिर 118 को मैं पेड करने के लिए 18% और जीएसटी दे रहा हूँ। ये तो समझ से परे है दोस्तों, और ये टोटली फ्लॉप हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया ना तो ये बड़ा जो शोर मचा रहा है ना यूपीआई यूपीआई यूपीआई, ये सब बंद हो जाएगा। पहले तो मैं ही बंद करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं मेरी विचार थोड़ी सी अलग है दोस्तों। हो सकता है मेरे से आप सहमत होगे कि कौन कौन बंदा है जो बताओ डबल 36% जो है जीएसटी देगा। पता नहीं कैसे हमारे बुद्धिमान वहाँ बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे निजी चीज़ें लेके आने वाले। ये समझ से परे है। हो सकता अभी तक जो चर्चा चल रही मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है। ये चर्चाएं चलनी शुरू हो गई हैं दोस्तों, ये हो गया, अभी आपने भी सुना होगा। तो
मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इसको जो है पसंद करेगा। और आजकल बहुत चलन हो गया है, छोटे मोटे समोसा खाया है 10 रुपये का तो चलो मारा बार कोड के ऊपर यूपीआई पेमेंट कर दी। आपने देखा है हर चीज़ छोटी छोटी लोगों ने ना, मेरे जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बटुए से पैसा निकालना बंद कर दिया। जहाँ जाओ स्कैन करो, काम ख़त्म। हाँ आसान है, बहुत अच्छा है। तो यही है, पहले जो है सबको लाया गया उस चीज़ के अंदर। जिस तरह मैं जियो की बात बताता था कि पहले फ्री दे दिया, उसके बाद ऐसा हलाल किया कि जो दिग्गज कंपनियां थी वो आज ज़मीन चाट रही हैं, कुछ तो देश छोड़ के भाग गई। ठीक है ना, तो देख लो आप, आपके सामने ही है ये चीज़ें, किसी से कुछ छुपा नहीं है। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, ये तो चर्चा चलती रहेगी, गवर्नमेंट है कुछ नहीं कह सकते। तो मैं ही बता रहा था कि अगर सिल्वर नीचे यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो उसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन सिल्वर बीज के ऊपर भी पड़ेगा, इंडिया मार्केट के जो ट्रेड ईटीएफ होते हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा दोस्तों, नो डाउट। तो अभी करना कुछ नहीं है, जो दो चीज़ें होनी है, जहाँ यहाँ तो हमारा जो है, जो ये लॉट फर्स्ट लॉट हमारा इसके अंदर लगा हुआ है 86.52 के ऊपर, जहाँ तो ये प्रॉफिट दे दे 5%, नहीं दे रहा है तो एक टॉपअप, नहीं टॉपअप से नीचे आ रहा है तो ऐड सेकंड लॉट, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। इनको जाने दो जहाँ जा रहा है, मैं पहले बोलता हूँ फंड मैनेज करके चलो, ये जाने दो जहाँ जा रहा है, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। ठीक है ना, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपके जो रिज़र्व सोल्जर होने चाहिए लड़ने के लिए। ये कहीं भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी बाइंग करेंगे टाइम पे टाइम, अपनी जहां हमारी लॉट की डिमांड आएगी हम अपना लॉट लेंगे और अपने प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं जो सिल्वर के ऊपर मैंने आपको क्या करना है, इसका क्या आगे हमने प्लानिंग करनी है, ये मैंने आपको पहले भी सुबह भी बता दिया था और आज भी डिटेल में अभी मैं बता रहा हूँ। यही करना है हमें और कुछ नहीं करना। हाँ एक डाउट और, मेरा एक डाउट नहीं है, एक मशवरा ही बोल लीजिए आप। आज मुझे 2 या 3 भाइयों के मैसेज आए हैं जिन्होंने अभी भी सिल्वर सेल नहीं किया था। वो आज मुझे जैसे ही उनकी, देखो ना, जैसे थोड़ा सा नीचे जाता है ना आपका ईटीएफ, आपकी धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो मैं यही समझाता हूँ, अगर आप 6% पे, भाई मेरे उस वक्त जो आप मुझे रेट दे रहे हो ना, उस रेट से आप 6% प्लस पे प्रॉफिट पे थे, आपने सुबह ही क्यों नहीं सेल किया? मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपको, मैंने आपको सवाल भी कर दिया था, आपका जवाब भी दे दिया था कि भाई आपने सुबह इसको सेल क्यों नहीं किया? तो सर डिसिप्लिन आपको लाइफ में बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हम वैसे भी सोल्जर हैं, डिसिप्लिन के जो है खिलाफ़ नहीं जा सकते। अगर हम डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ जाएंगे तो हम नहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ ध्यान दिया करो, जब भी आपका प्रॉफिट आता है दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लो। ये मत सोचो कि ये ऊपर चला गया नीचे चला गया। आज तक आपने मेरे से सुना है यार मैं रुक जाता तो मैं और कमा लेता? जो आपको मिल रहा है ना वो ले लिया करो और लेके शांत बैठ जिया करो। ठीक है दोस्तों, ये जब तक आप जो है अंदर से ये भावना जो आपके अंदर बिल्ड नहीं हो जाएगी तब तक आप अच्छे प्रॉफिट की तरफ नहीं जा सकते हो। तो ध्यान दिया करो दोस्तों, सेल करना है तो करना है, जब बाय करने की बारी आएगी या सेकंड लॉट की बारी आएगी, थर्ड लॉट की बारी आई है तो लेना है लेना है। ये नहीं कि अब हम सेकंड लॉट लेके प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर अटके पड़े हो, सर हम तो, हमारा तो भाव आया ही नहीं। तो भाई आपका भाव कहाँ आएगा, आपने सेकंड लॉट लिया ही नहीं। तो सेकंड लॉट ले लिया करो, जब डिमांड करता है कोई ईटीएफ सेकंड लॉट की तो लिया करो, लेने की आदत डालो, तभी आप प्रॉफिट ले पाओगे। आशा करता हूँ आज का जो सिल्वर के ऊपर विश्लेषण था वो आपको समझ आया होगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।